सबसे पहले बेशक शुरुआत अश्विनी शाही आपसे ही की जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जो मामला है यहाँ 4 लोगों ने मिलकर शिकायत की और 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन 150 पन्नों की जो जांच है, जो रिपोर्ट है, वो सौंप दी गई है, लेकिन उन्हीं से पूछताछ नहीं हुई जिन्होंने इस मामले को लेकर शिकायत की थी, तहरीर दी थी और थाने पहुंचे थे। ऐसा क्यों? देखिए, जो भी घटनाक्रम चल रहा है इस समय पूनम जी, उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी वहां पर जांच कर रही है और इस विषय में हम लोगों को जांच की पूरी रिपोर्ट जब तक ना आ जाए, अभी तो एक अंतरिम रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक अगर कुछ हम लोग कहते हैं तो ये अकुलाहट होती है। किसी के पक्ष में बोलेंगे तो वो भी गलत है, किसी के विपक्ष में बोलेंगे वो भी गलत है। जी। कुछ हुआ है, एसआईटी को मिला है, आप लोगों को भी सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है, लेकिन हमें उस पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए जो भावनाएं आहत हुई हैं, ये घटना हुई है, भावनाएं आहत हुई हैं, उनका सम्मान करते हुए थोड़ा सा विचलन से बचना चाहिए। जी। और 7-8 दिन का और समय है जिसमें पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें कौन गुनाहगार है, कौन निर्दोष है, ये उसके बाद की बात है। जहां से रुपया बरामद हुआ, जो गिरफ्तार हुए, वो सब आपने बता दिया, सारी चीजें लोगों के पास है। मगर इसमें जो मुख्य प्रश्न ये उठता है कि जो राम के मंदिर नहीं जाते थे, कार सेवकों की हत्या करवाया, वो आज राम राम जपने लगे हैं कि भाई हम ही राम के पुरोधा हैं, हम ही सनातनी हैं। ये लोग किस तरीके से कहाँ रहते हैं, कौन से जंगल में रहते हैं, निकल कर चले आते हैं, राम राम। अच्छी बात है, अगर कहीं पर जो है इनको विपक्ष की बात है तो सवाल उठाना चाहिए, लेकिन भाजपा के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं ये लोग? इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। चूंकि मुझे तो लग रहा है कि जो ये चोरी हुई या नहीं हुई, जो पकड़ा जाएगा वो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पूनम जी, सबसे बड़ी बात है कि राम को बदनाम करने की जो ये कुचक्र रचा गया है विपक्षी दलों के द्वारा, ये राम भक्तों की भावनाओं को आहत कर रहा है। आपने कहा कि बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चोरी मंदिर में हुई है लेकिन बीजेपी को घेरा जा रहा है, लेकिन आप ही के लोग बीजेपी को घेर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद ये कहा है कि हमें डर लग रहा है बताने में अगर हमने कुछ खुलासा किया। उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है, खुद बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। वो तो आप ही के नेता है। बीजेपी पर कहीं आरोप नहीं लगाया उन्होंने। उन्होंने कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो बात खराब हो जाएगी। हाँ। उन्होंने बीजेपी पर, भाई इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ट्रस्ट बना, अब वो चाहे उसमें जो लोग रखे गए हों, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या है? हाँ, जब ट्रस्ट ने हमसे कहा कि यहां पर एसआईटी गठित करके जांच कराइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लिया और एसआईटी की अब जांच हो रही है। अब इसमें आने वाले चीजों में जितने कील कांटे दुरुस्त करने हैं उत्तर प्रदेश सरकार जरूर करेगी। चलिए ठीक है, वो तो आने वाले समय में बिल्कुल पता ही चल जाएगा। अमित गुरुजी, जिस तरह से लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने में जुटा हुआ है, राम मंदिर को लेकर, यहाँ धर्म को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है विपक्ष की ओर से, इस तरह के आरोप यहाँ विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? पूनम जी, बड़ा स्पष्ट और बड़े साफ लहजे में मैं कहता हूं कि विपक्ष के आरोप लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। आप तो चोरी कर रहे हैं साहब, आप तो डकैती कर रहे हैं, आप तो लोगों के और आस्थावान लोगों के जिनकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में आस्था है, आप उनका, उनके विश्वास का गला घोट रहे हैं जी। हम तो बस राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति के साथ इतनी और सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, पूरे प्रकरण में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बिल्कुल आप यूं कहें तो पूरे विश्व में छीछा लेकर हुआ है। जिनकी भी भगवान राम में और हिंदू धर्म में आस्था है उनको गहरी चोट पहुंची है। और एक बड़ा आरोप मैं लगाता हूं, याद करिए 2020 5 फरवरी 2020 को जब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की स्थापना हुई जी, पहली चोरी और पहली डकैती वही हो गई जब नए ट्रस्ट की स्थापना हुई। मैं पूछना चाहता हूं, जन्मभूमि न्यास जो ट्रस्ट था
उस ट्रस्ट में क्या बुराई थी, उसने क्या गंदगी मचाई थी, उसने कौन सा लूटमार किया था, उसने कौन सा चोरी किया था जी। उस ट्रस्ट को क्यों भंग किया गया? हमें तो लगता है इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, प्रवक्ता महोदय के बस के जवाब नहीं है। आप सोचिए इतने वर्षों के अंदर 4 तरह की चोरियां हुई हैं। सबसे पहले मंदिर से मुकुट चोरी का एक मामला था, उसके बाद जमीन में भ्रष्टाचार, जमीनों के खरीद और फरोख्त में दलाली खाई गई, उसमें भ्रष्टाचार किया गया जी। उसके बाद दर्शन के जो पास होते हैं, पास की चोरी की गई, उसमें डकैती, लूटमार, पास घोटाला हुआ। और आज राम मंदिर के दान के पैसे को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सीधे मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो इनका ट्रस्ट है जरा उठा के देखिए, और जो मंदिर के अंदर जगह जगह कर्मचारी नियुक्त हैं उनकी बैकग्राउंड को खंगा लिए, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोग हैं जी। तो 2020 में पुराने ट्रस्ट को भंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि महंत रामचंद्र दास परमहंस और महंत नित्र गोपाल दास जैसे 2 बेहद ही ईमानदार संत के हाथ में थी कमेटी, और उनसे छीन के आज इन्होंने अपना खुद का तीर्थ ट्रस्ट बना लिया। डकैती तो वहीं से शुरू हो गई। सवाल इस बात का है कि देश के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, इन मुद्दों पे तत्काल फौरी ढंग से कार्रवाई के लिए खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक इनकी मनमानी चलती रहेगी।